Good morning, students. Today we will continue chapter number 11. तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। देखिए, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पेज नंबर 86 तक। तो वी विल कंटिन्यू पेज नंबर 87, 88 एंड 89। ठीक है, हम आज इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फिश ऑन इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक के अंदर फ़िश का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ फिश, मछली। अब देखिए, फिज़िकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन। देखिए, एनिमल्स और प्लांट्स, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे जो पानी के अंदर रहते हैं। अब जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, हमारे जानवर और पेड़ पौधे, उनका फिज़िकल फीचर यानी कि उनकी जो शारीरिक होती है संरचना, जैसे उनकी बॉडी होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? एनवायरनमेंट, जैसा उनके आसपास का पर्यावरण होता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एडप्टेशन टू क्लाइमेट। ये क्या कहलाता है? यह पर्यावरण से संबंधित होता है उनका शारीरिक संरचना। ठीक है, यू माइट हैव सीन ग्रीन मॉस प्रेजेंट एट द प्लेसेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड अराउंड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, क्लाइमेट यानी कि क्या होता है? पर्यावरण, आसपास की हवा, पानी, ये सब मिलकर जो पेड़ पौधे इस क्लाइमेट के अंदर रहते हैं वो उसी के अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, उनको फिर उसी जगह बढ़ना या रहना अच्छा लगता है, और जो सूखे में रहते हैं उन्हें ड्राई में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, अब यू माइट हैव सीन ग्रीन मॉस, आपने हरी काई देखी होगी, प्रेजेंट एट द प्लेसेस वेयर वाटर गेट्स लॉग अराउंड, वहाँ पर जहाँ पर बहुत पानी होता है। देखा होगा आपने, ग्रीन कलर की काई हो जाती है पानी के अंदर, पूरी छा जाती है उस पर, क्योंकि वो जो पौधा होता है काई का, वो क्या होता है? ग्रीन मॉस, वो पानी में ही उगता है, उसे जैसा पानी मिला वो वहीं उग गया। डू दिस, अब देखिए, आप भी कर सकते हैं, स्क्रैच ऑफ एंड ब्रिंग सम मॉस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड इन योर स्कूल। आप अपने स्कूल के अंदर जहाँ पर काई उग रही है वहाँ से थोड़ी काई निकाल कर ला सकते हैं, और टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम योर साइंस लैब एंड एग्जामिन द मॉस थ्रू इट। और अपनी स्कूल की लैब, साइंस लैब से आप मैग्नीफाइंग ग्लास लाकर उसे क्या कर सकते हैं? एग्जामिन कर सकते हैं। इन फैक्ट मॉस इज़ ऑल्सो अ टिनी प्लांट विच ग्रोज इन वाटर ओनली। वो गंदा नहीं होता है बच्चों, बस बात यह है कि वो भी एक छोटा सा पौधा होता है जो कि ग्रोज इन वाटर ओनली, जो कि सिर्फ पानी के अंदर ही उगता है। ठीक है, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। अब देखिए, लोटस अ वाटर प्लांट। लोटस क्या है? एक वाटर प्लांट है जो पानी में उगता है। कमल का फूल। यू माइट हैव सीन अ पॉन्ड, देयर आर सेवेरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन इट्स वाटर। आपने एक तालाब तो देखा ही होगा, तालाब के अंदर बहुत सारे कई प्रकार के पौधे होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ प्लांट्स तो क्या होते हैं? सबमर्ज्ड, पानी में डूबे हुए होते हैं। सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज्ड, और कुछ आधे डूबे हुए होते हैं और आधे बाहर निकले हुए होते हैं। बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर, पर इनके जो पत्ते होते हैं वो कीप्स फ्लोटिंग, पानी में बहते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू, और कुछ पौधे बहते हुए पानी में उगते हैं। वाइल सम अदर ग्रो इन स्टिल स्टेगनेंट वाटर, और कुछ रुके हुए पानी में। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी बच्चों रुका हुआ पानी, निकलता हुआ पानी, आधे पानी में या पूरे पानी में, इस प्रकार उगते हैं। ये क्या है? देखिए, जलकुंभी पिस्टिया स्ट्रेटियस, जलकुंभी जो जल में उगती है। ठीक है, क्या है? नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड that Pistia stratius
which grows naturally in ponds and lakes, spreads very fastly and covers the whole pond completely. आपने इस प्रकार की जलकुंभी देखी होगी बच्चों तालाब के अंदर, कि ये तालाब में उग जाती है क्योंकि ये इसको पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी में ही उगती है। तो ये पानी को क्या कर लेती है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पिस्टिया स्ट्रेटियस। ये नेचुरली अपने आप प्राकृतिक रूप से फैलती है और झीलों और नदियों को पूरा ढक लेती है अपने अंदर, और ये जो पौधा है वो उसमें पानी के अंदर उगता है। ठीक है, अब दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसे हमें समय के साथ साथ ही हटा देना चाहिए, वरना ये पूरा तालाब कवर कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 11। आपको क्या करना है, आप आज इसे रिवाइज़ करिए, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।